अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे अभी ना बाहर मैं देखने जा रही हूँ और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। आजकल डेली बारिश हो रही है, सुबह शाम दोपहर मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ और इतने काले बादल आ जाते हैं ना, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और ऐसे लगता है कि बस सर्दियाँ जो है ना वो आने लग गई हैं। ऐसा मौसम हुआ हुआ है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं हंस रही होती हूँ, उस्मान को मैं कह रही थी ऐसे लगता है वो एबटाबाद मरी या नथिया गली वो वाला वेदर होता है ना, ठंडा ठंडा सा, तो ऐसे ही आजकल फील हो रहा है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाली गर्मी तो अभी नहीं आई है। देखते हैं अगस्त में क्या हाल होता है। जुलाई तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया और आजकल बस ऐसे ही चल रहा है मौसम। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाऊंगी गोभी के पराठे। कल मैंने बनाई थी गोभी, आपके साथ मैंने शेयर किया था। और ऐसा हो नहीं सकता कि गोभी बनी और अगले दिन सुबह को उसके पराठे ना बने। उस्मान अभी सो रहे थे तो मैं अब सोच रही थी कि उनके लिए बनाऊं या दूसरा वाला पराठा बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर जो मैं बनाती हूँ ना वो उनके लिए ही बनाती हूँ, फिर अपना भी बना लेती हूँ और उनको बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना गोभी के पराठे तो मैं बना रही हूँ, साथ मैंने कहा एक एक्स्ट्रा दूसरा वाला भी बना लेती हूँ। अगर उस्मान का मूड हुआ तो खा लेंगे, गोभी वाला मूड हुआ तो वो खा लेंगे। अब मैं नींद से उनको उठा के अभी नहीं पूछ सकती थी कि कौन सा वाला खाएंगे और किस पे आपका दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा दोनों बना लेती हूँ, अभी खा लेंगे, नहीं तो दोपहर को शाम को जब दिल होगा बाद में खा लेंगे जो बच जाएगा। तो यहाँ पे बन रहे हैं गोभी के पराठे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं जब बनाती हूँ ना कोई भी पराठे जो स्टफिंग वाले होते हैं, तो या तो मैं वो हाफ मून वाले शेप में बनाती हूँ, और ये मैं शुरू से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया आपके साथ में शेयर करती थी, या मैं बनाती हूँ रोटी मेकर में। रोटी मेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है और वो मैं सोच रही थी यहाँ पे, खैर उस्मान ने चेक किया तो वो कह रहे थे कि इसमें जो करंट है ना वो तो पास हो रहा है, लेकिन आगे जो है ना पता नहीं कुछ जल गया या क्या हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ज़रा ज़्यादा ही उसको यूज़ किया था, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने कहा बस उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं और बाद में इंशाल्लाह फिर इसको मैं ठीक कराऊंगी। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा यहाँ से हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ पाकिस्तान का चक्कर लगेगा तो वहाँ से मैं करा लूँगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा लेट होता जा रहा है, देखें कब उसका फ़ाइनल होता है। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम सोच रहे थे कि प्लान कर रहे थे, खैर अभी फ़ाइनल कुछ नहीं हुआ, होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि कहीं और अच्छा ऑप्शन देखें। तो खैर आ जाते हैं वापस पराठे की तरफ। तो पराठा जो मैं बना रही हूँ ना, ये आज मैं 2 रोटियों वाला जो बनाते हैं ना, ये वाला बना रही हूँ। मेरा आज दिल चाह रहा था, मुझे आज जोश चढ़ा हुआ था कि ये वाले पराठे बनाते हैं। कोई भी आप स्टफिंग करते हैं ना, आलू के पराठे, दाल के, कीमे के, गोभी के, इवन के मैं तो पालक के भी बनाती हूँ, तो बड़े मज़े के लगते हैं। और सुबह सुबह गरम गरम पराठा हो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मौसम कितना ठंडा हुआ हुआ है। गर्मी में फिर भी ज़रा इंसान का दिल ऐसे हो जाता है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है तो इसलिए इस तरह के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बनाए गोभी के ये वाले पराठे, और इसके साथ जो है ना मैं दूसरा वाला भी एक अभी बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो वो खैर उस्मान ने इतना नहीं खाया था, मतलब रख दिया था, उन्होंने भी मेरे साथ गोभी वाला पराठा ही इंजॉय किया, तो उनको भी खैर बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी सो रहे थे तो इंसान के मूड का पता नहीं चलता कि किस चीज़ का मूड है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं बाहर आ गई, मैं यहाँ पे देख रही थी, मैं ये सोच रही थी कि अब मैं यूके की जब स्कॉटलैंड की भी वीडियोस फ़ोटोज़ अपनी मेमोरीज़ देखती हूँ ना, तो इंसान कभी सोचता भी नहीं है कि इस जगह को छोड़ देगा, चला जाएगा। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा देखें जब तक यहाँ पे हैं सो हैं, कल को किस्मत कहाँ लेके जाती है, और फिर इंसान जो है ना उस जगह को मिस करता है। उस टाइम हमें ये चीज़ें इतनी शायद माइंड में नहीं आती, हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन वो जगह जब हम छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो बाद में ना बड़ा अफसोस हो रहा होता है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी ये लगती है कि मैं तो खैर बैठी होती हूँ ना जब फ्री टाइम में, मैं अपने पाकिस्तान के व्लॉग, लाहौर के, इस्लामाबाद के एंजॉय करती हूँ, समटाइम यूके के भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ आ जाती हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह की मेमोरीज़ होती हैं, फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो टाइम बड़ा मैं मिस करती हूँ। और उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम कह रहे होते हैं ये है वो है ऐसा है वैसा, लेकिन जो टाइम गुजर जाता है ना वो बाद में नो डाउट बहुत मिस करते हैं। अच्छा, शाम के टाइम ना मैं आज बना रही हूँ राइस, और ये मैंने खैर जल्दी बना लिए थे। मैं ना वैसे तो रोज़ की टेंशन होती है आज क्या बनाएं, लेकिन मैं जो फिर माइंड में होता है ना वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। और हाँ, आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ जो मैं आपके साथ कल शेयर कर रही थी आटे के बारे में। आज जो मैंने पराठे बनाए थे ना, आटा तो हमने लिया नहीं क्योंकि संडे है, संडे को तो यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ही बंद होती है। तो मैंने क्या किया कि जो मैं वो आटा लेकर आई थी ना, उसको मैंने सारा सुबह को छान लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा गूंदा और फिर मैंने उसके पराठे बनाए थे। तो छानने के बाद कुछ गुजारा हो गया था, मैंने कहा चलो अब आज तो गुजारा करेंगे ना, और रात के टाइम अब मैंने कहा वो आटा फिर मैं यूज़ करूँ।
तो ऐसा करते हैं पुलाव बना लेते हैं। अब और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो ऑप्शन सिर्फ था हमारे पास राइस बनाने का। और मैं ये चिकन लेकर आई थी, चिकन काफ़ी दिन से मेरे घर में ख़त्म हुआ था, तो अब आ गया था, तो मैंने कहा चलो मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाते हैं। और यहाँ पे अभी मैं कुकिंग कर रही थी, तो मैं साथ साथ कॉल पे भी बात कर रही थी, उस्मान भी आ गए थे, तो मैंने उनको कहा चले मुझे जो है ना इसमें चीज़ें पकड़ा दे, मैं डालती जाऊँ, क्योंकि बात आप कर रहे हो ना, फिर ज़रा काम भी आपका हो जाता है और साथ गपशप लगाते हुए फिर पता ही नहीं चलता काम आपका कितना ज़्यादा आराम से आप कर लेते हैं। और थोड़े से मुझसे प्याज यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे बातों में, लेकिन ये है कि खैर बड़ा मज़े का था, बहुत अच्छा बना था आज पुलाव। यहाँ पे हमें आए हुए इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों का मुझे भी आइडिया हो गया है, बहुत सारी अभी भी चीज़ें मुझे आप सब बताते हैं जो भी यहाँ पे रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें अगर मुझे यूट्यूब पे कमेंट ना भी आए ना, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज सब करके बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इवन कि फ़ोटोज़ भी भेज रहे होते हैं चीज़ों की, और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आजकल के दौर में जहाँ पे हर कोई मतलब एक दूसरे के साथ मतलब के लिए रखता है या ऐसे भाग दौड़ लगी होती है, और उसमें भी आप सोचते हैं, बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सच में दिल से दुआएं निकलती हैं। और मैं जब यूके में भी थी, जब मैं गई थी नई नई, तब भी मैं हमेशा कहती थी कि मैं इस चीज़ को बड़ा वो करती थी, अप्रिशिएट करती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत सब गाइड करते थे और मैं चीज़ों को फिर वैसे ही करती भी थी, मोस्टली मैं करती थी। और यहाँ पे भी जब मैं आई तो अभी तक मुझे स्टिल बताते हैं, सब गाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर गाइड किया करें। और इस तरह से जो है ना मैं अपने व्लॉग्स में भी शेयर करती हूँ, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। खैर मैंने मसाला बना के रख लिया, उसके बाद जो है ना मैं बार बार बाहर जाके देख रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और आजकल तो ये होता है कि हम भी ज़रा विंडोज़ वगैरह खोल लेते हैं, डस्ट तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मौसम ठंडा होता है ना, बड़ा मज़ा आता है। मसाला मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, ज़रा चिकन भी हाफ़ डन हो जाए और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अच्छा, राइस तो उस्मान को इतने अच्छे लगते हैं, और राइस जो है ना जब बनते हैं ना या जब बन रहे होते हैं, फिर तो उनसे वैसे भी सब्र नहीं होता, बार बार पूछते हैं कितनी देर है, कितनी देर है। अच्छा, दिन के टाइम जो है ना बस मेरा अपना एडिटिंग का काम होता है, घर के छोटे मोटे काम होते हैं, किचन के भी काम, बर्तन धोना, चीज़ें समेटना, और इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो लगे ही रहते हैं सारा दिन। आपको पता है कि मुझे खैर कल भी एक कमेंट आया था इस तरह से कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता या 2 लोगों का काम होता है, तो यकीन करें हम लोग आपके साथ 24 आवर्स तो इस तरह लाइव नहीं रहते या वीडियो शेयर नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे काम लगे ही रहते हैं सारा दिन। और फिर जो फ्री टाइम होता है फिर मैं ज़रा रिलैक्स होकर बैठती हूँ, कोई टीवी पे कुछ मैं और उस्मान देख लेते हैं, कोई सीज़न, कोई मूवी, कुछ इस तरह से ज़रा मेंटली रिलैक्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी ना काफ़ी ज़रूरी होती हैं, ये काम तो आपके लगे ही रहते हैं। खैर ये है कि अब करना होता है, तो यहाँ पे आके तो वैसे भी हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना बहुत कुछ सीख जाते हैं, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मैं हमेशा हंस रही होती हूँ ना अपनी अम्मी को भी और अपनी मदर इन लॉ को भी, मैं यही बात कर रही होती हूँ कि पाकिस्तान वाले मज़े जो है ना वो कहीं नहीं है। और हम जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या घर वालों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से रियलाइज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं बाहर की, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ होती हैं, सीख भी जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ पे सारे काम खुद करने होते हैं, तो फिर हम उसी तरह से मैनेज करके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाते हैं, अल्लाह पाक हिम्मत दे सबको। तो ये है कि इस तरह से दिन की रूटीन और दिन सारा जो है ना गुजरता है। मैंने राइस को दम लगा दिया था, उसके बाद बस मैं बाहर चली गई थी, और यहाँ पे अब मैं आपको फ़ाइनल ये दिखा रही हूँ। मैंने खैर वैसे ये थोड़े से आज जल्दी बना लिए, तो मैंने बना के रख लिए थे, मैंने कहा बस जो भूख लगेगी ना खा लेंगे। लेकिन उस्मान जो है ना फिर वो कह रहे थे नहीं राइस इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बस अभी गरम गरम जो है ना खा लेते हैं। और यहाँ पे वैसे भी रोशनी तो आजकल आपको पता है कि बताती रहती हूँ मैं कि काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता विंटर आएगा, मौसम चेंज होगा, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से रूटीन रहती है और क्या होता है। मैंने इस बार आपको बताया था, मैंने अच्छा वीडियो नहीं बनाई, शेयर नहीं की, लेकिन इस बार ना मैं चिकन लेग्स लेकर आई थी और बोनलेस जो होता है वो लेकर आई थी और विंग्स लेकर आई थी। उन सब की मैंने स्किन उतार के और उस तरह से मैंने पैकेट्स बनाए थे, क्योंकि उस्मान तो सिर्फ ये जो बोनलेस होता है वो ही खाते हैं, और मैं तो खैर खा लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस बार इस तरह से मैं करके ना देखती हूँ, राइस में या कोई सालन आप बनाते हैं इस तरह से ना फिर हो जाता है। खैर देखेंगे आगे, देखते हैं ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारा।
ये है जी हमारा आज का मज़ेदार सा खाना, और हमने खाना खाया और सीज़न देखा, सीज़न एंजॉय किया, बड़ा मज़े का आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे, वो देखा हमने। और आप मुझे बताइएगा जो आपने क्या बनाया। तो यहाँ तक है जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।